देखो बच्चों, आपके सामने जो सफलता है आपके सामने दिख रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसको हमने गाइड्स किया है 4 बजे उठाने का। ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको टीचर पढ़ाते हैं ना, उसी चीज़ को आप अगर घर पे दोबारा रिवीजन करते हो, वो तो वही बहुत काफ़ी होता है आपके लिए। और शाम को जैसे पढ़ते हैं 8 से 10 का या 11 का नियम बना लो, परमानेंट डेली। उसमें 9 बजे तक और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, लेकिन 9 बजे बाद मैथ को लिया करो। 9 बजे बाद ये नहीं है सुबह 4 बजे उठ गए मैथ को लेके बैठ गए, एक सवाल ले लिए, तुम्हारे 6 बज गए, हो गया पूरा टाइम। ऐसा नहीं करना है। सुबह 4 से 6 तक केवल आपको लर्न करना है, याद करना है हर चीज़ को। अगर इस नियम से चलोगे तो डेली आप एक तरीके से मान लो रूटीन बना लो। जैसे अपन सोचते हैं कि शाम को 6 बजे खाना खाना है, तो खाना ही है आपको। यही नियम बना लो बस, अपन को 4 से 6 डेली सुबह पढ़ाई करनी है। दिन में मत करो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। दिन में जो स्कूल में पढ़ के आओगे उसका होमवर्क करोगे, वो करोगे, वही बहुत है। लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में हो चाहे कोचिंग में हो, उसी चीज़ को आप 4 से 6 पे तैयारी करो। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई में। अगर रेगुलर चलोगे ना, आपके टीचर जो पढ़ाते हैं उसी चीज़ को रटंत विद्या रखो, बस उसी चीज़ को याद करो। और पालतू ये नहीं है कि भाई ये बच्चा उस कोचिंग में जा रहा है मैं इसमें नहीं जाऊंगा, फिर वो उधर सुन लिया उधर जा रहा है तो नहीं जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। टीचर सब जगह एक जैसे ही होते हैं। केवल अपना पढ़ाई का वो मनोबल रखो, भाई अपन को 4 से 6 पढ़ना है और एक दिमाग से पढ़ना है सब। बस मैं इतना ही कहूँगा। और मेरे को उम्मीद है शायद इस बात को कुछ बच्चे ग्रहण करेंगे, और हो सकता है कल से आप इस नियम पे चलोगे तो याद करोगे एक बार कि किसी ने हमसे कोचिंग में बोला था ये बात। ठीक है। देखो भाई, भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई। अब ये मैथ की क्यों बोला है इन्होंने कि भाई रात को 9 बजे के बाद करनी चाहिए? क्योंकि 9 बजे के बाद नींद आने लगती है, और अपन उस टाइम पे कुछ याद करेंगे तो हो सकता है हम आधा घंटा निकाल भी दें लेकिन याद कुछ नहीं होगा। लेकिन मैथ में क्या है, हमारे दिमाग के साथ हमारी बॉडी भी वर्किंग मोड में रहती है, तो वो नींद जल्दी से आती नहीं है। और सुबह हम उठते हैं तो हमारी नींद पूरी हो चुकी होती है, माइंड एकदम फ्रेश होता है। अब फ्रेश माइंड में तुम जितना लर्न करोगे, जितना तुम शाम को 5 बार पढ़ के लर्न करोगे, वो एक ही बार पढ़ने से लर्न हो जाएगा सुबह के टाइम पे। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है पढ़ने का। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे मैंने जो 16-16 घंटे पढ़ते थे, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे भी देखे हैं जो 5-5 घंटे पढ़ते थे और 4-4 जगह सिलेक्शन ले गए। ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ी उनमें दिमाग नहीं था जो 16-16 घंटे पढ़ते थे, उनमें भी उतना ही दिमाग था। लेकिन वो जो एक स्ट्रेटजी होती है ना पढ़ने की, उनके पास वो थी। बहुत से लोग होते हैं इतनी सारी टेबल पे इतना ढेर लगा लेंगे बुक का, सारी बुकों को पढ़ते रहेंगे, रटते रहेंगे रटते रहेंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट जीरो। और एक बंदा ऐसा होता है, वो उसके पास एक दो बुक होती हैं और वो उनको तरीके से पढ़ता है और सिलेक्शन लेता है। तो भाई साहब ने जो बताया वो तरीका अप्लाई करो, और फिर रिजल्ट तुम खुद ही देख लेना। हमारे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जल्दी ही एग्ज़ाम आने वाले हैं, और तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारा सामने आएगा तो तुमको पता चल जाएगा क्या रियलिटी है। पढ़ाई को इतना वो क्यों भाई, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा टाइम पे हुआ नहीं है चलना ये। वो है, नियम अब से चलो। सामने रिजल्ट, ये खड़ा तुम्हारे सामने रिजल्ट। अब ये अपने मुंह से खुद बोल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई की, लेकिन वो पढ़ाई एक स्ट्रेटजी से की, एक योजनाबद्ध तरीके से की है। अब योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी योजनाबद्ध तरीके से ही आएगा। तो ये बातें ध्यान में रखना, और बीच बीच में हम और ध्यान दिलाते रहेंगे, क्योंकि भूलने की बीमारी और है तुम लोगों को, है ना? कल इनमें से एक भी बात याद नहीं रहेगी तो हम बीच बीच नहीं में निश्चित करो। याद दिलाते रहेंगे। तो इस बात को ऐसे हंसी में मजाक में मत लेना, ये तुम्हारे बहुत काम की है, बहुत काम की बात है। ठीक है?
तो भाई साहब धन्यवाद आपका आने के लिए यहाँ पे। ओके ठीक है सर। और आपका भी थैंक्स सर। और हमारी बहुत बधाइयाँ हैं आपके लिए थैंक और हम तो ये कहें कि एनडीए से भी ऊपर जाओ, आप बहुत बड़े अफसर बनो। मैं तो कहूँ कि एयरफोर्स के चेयरमैन ही बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी ही। हाँ तो हमारा कोई जग जुगाड़ लग जाए इधर उधर इसलिए तो ये बात एडिट करके काट देना है ना, आए नहीं इसमें। तो ऐसे ही मैं कह नहीं रहा हूँ जग जुगाड़ लगाने की पर ठीक है। तो गुरु जी ठीक है सर। ये लो आप। ठीक है भाई, तो आप मिल ही चुके हो, कुछ सीख मिली क्या आपको? कुछ समझ में आया कि सक्सेस होने के लिए ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं होती, तरीके से फड़फड़ाने की जरूरत होती है। समझ में आई बात? ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होती, तरीके से एक सिस्टम फिक्स करो, उसी पे काम करो और उसी पे चलो। दिमाग में बिल्कुल इधर उधर की चीजें मत लाओ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस अपने काम पे लगे रहो और निश्चित ही जल्दी सफलता हासिल होगी। और इधर उधर भगोगे फड़फड़ाओगे ना तो काम नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? ओके, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिषेक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो चाहता हूँ जैसा सर ने कहा वैसा कि बहुत आगे तक पहुंचो,